हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम के, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। दोस्तों, ये विभाज्यता के नियम आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या आप जो भी क्लास में हैं, चाहे वो 7th 8th 9th या जो भी क्लास में हैं, आप सब में ये काम आने वाले, ठीक है। तो विभाज्यता के नियम दोस्तों क्या है, हम लोग आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ये आपको हमेशा कहीं ना कहीं काम आने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों टॉपिक को आज लिया गया है। और दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आज आपके जो भी विभाज्यता के नियम हैं उसका सारा डाउट क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने विभाज्यता के नियम की। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। आइए देखते हैं विभाज्यता के नियम, ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। दोस्तों, जो भी आपकी संख्या है, ठीक है, चाहे वो आपकी 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। आज हम लोग इनकी जो वैल्यू है ये किससे डिवाइड होते हैं दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करने वाले, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत जो आपकी 2 की विभाज्यता है, ठीक है, 2 जो है किस किस नंबर को डिवाइड करता है, किस किस नंबर को विभाज्य करता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो या सम संख्या हो तो वहाँ संख्या 2 से विभाज्य होती है, यानी कि वहाँ संख्या क्या है, 2 से डिवाइड करती है। हमको दोस्तों क्या करना, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक या हम लोग बोल सकते हैं लास्ट डिजिट, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट डिजिट, ठीक है। हमारे दोस्तों क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 या वो 2 के पहाड़े में आती हो या 2 के टेबल में आती हो तो वो संख्या क्या है दोस्तों, वो 2 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोस्तों क्या 240 है, ठीक है। हमको 240 दोस्तों पूरा डिवाइड नहीं करना है, लास्ट डिजिट देख लेनी है। अगर वो डिवाइड होती है 2 से तो डिवाइड पूरा हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेम थिंग्स यहाँ पे क्या है, 1762, यहाँ पे क्या लास्ट में है 2, यानी कि ये संख्या क्या है, 2 से डिवाइड होगी। सेम थिंग्स यहाँ पे ये वैल्यू क्या है 2, यानी कि ये नंबर भी क्या है 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। हमको वैल्यू क्या देखनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 240 है, ठीक है। तो हमको सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है, हमारा इकाई का अंक है, इसको देखना है। अगर ये अंक 0 से, ये अंक हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। और नंबर 2 दोस्तों क्या ध्यान रखना है, अगर जो भी संख्या है, ठीक है, उसकी लास्ट डिजिट अगर 2 के टेबल में आती है, ठीक है, यानी 2 के पहाड़े में आती है, ठीक है, टेबल ऑफ 2, ठीक है, 2 के पहाड़े में आती है, ठीक है, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 का बिल्कुल आसान सा तरीका है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 3 की। 3 की विभाज्यता के नियम क्या है वो देख लेते हैं। तो 3 की विभाज्यता के नियम है वो क्या है, 3 की विभाज्यता के नियम, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है, ठीक है। यानी कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 3 से डिवाइड होती है, ठीक है। दोस्तों, कोई भी संख्या दे रखी हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 123 है, ठीक है, तो 123 है, ठीक है, उसका योग कर देना संख्या, यानी कि 1 + 2 + 3 कर देना, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 1 + 2 3 और ये हो जाए 6, ठीक है। तो अब उस अंक संख्या का योग कितना किया, 6। अब दोस्तों 6 क्या है, तो वहाँ संख्या 3 से डिवाइड होगी। अगर दोस्तों ये 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या क्या है, 3 से डिवाइड होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दोस्तों 6 आया है, ठीक है। तो 6 क्या है, 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, यानी कि 123 3 से डिवाइड होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या दोस्तों है, 1641। इसको सम कर देना है, 1 + 6 + 4 + 1, ठीक है। इस तरह से प्लस करके अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो 1 + 6 7 7 + 4 11 और ये कितना हो गया 12, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो 12 आया हमारा वो क्या है, 3 से डिवाइड होता है। क्या होता है, वो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, अतः ये जो संख्या हमारी है वो 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोस्तों नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 124 है, ठीक है। 1 + 2 + 4 कर दिया, ठीक है। तो 1 + 2 कितना हो गया 3 और +7 कितना हो गया 7। अब दोस्तों 7 जो है वो क्या है, 3 से डिवाइड नहीं होता, अतः जो 124 क्या है, डिवाइड नहीं होगी। 124 क्या है, 3 की विभाज्यता के अनुकूल नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में आपको, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4, ठीक है।
4 की विभाज्यता की, ठीक है। जो 4 की विभाज्यता दोस्तों है वो क्या है दोस्तों, वो देख लेते हैं, ठीक है। 4 की विभाज्यता क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्तों। हमको क्या ध्यान रखना है, अंतिम 2 अंक, ठीक है, हमको पूरी संख्या डिवाइड नहीं करनी, ठीक है, अंतिम 2 अंक को देख लेना है। अगर अंतिम 2 अंक, ठीक है, 4 से डिवाइड होते हैं तो संख्या 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों नंबर है 1420। तो दोस्तों यहाँ पे 20 है, 20 को 4 से डिवाइड करो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी कि क्या है ये डिवाइड है। फिर दूसरा नंबर क्या है 1828। तो 28 को डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से, 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28, तो ये भी क्या है डिवाइड है। और फिर क्या है 1932, यानी कि 32 को करते हैं 4 8 32, यानी कि ये भी क्या है डिवाइड है, 8 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हमको क्वेश्चन नंबर 4 को करना, ठीक है। दोस्तों रेलवे के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आप तैयारी करें, ठीक है, चाहे वो SSC की हो, ठीक है, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, सभी में दोस्तों क्वेश्चन क्या है इस तरह से दोस्तों 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% दोस्तों आता है, ठीक है। तो इसको दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। अभी दोस्तों और भी आपके आएंगे 5 6 7 जो भी है आपका डिजिबिलिटी के नियम वो मैं सब बताऊँगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए। अब कुछ भी डाउट दोस्तों है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं 4th नंबर क्या हमारा है, 5 के विभाज्यता के नियम, ठीक है। जो 5 की विभाज्यता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। 5 जो है किस किस नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो, ठीक है, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होती है, ठीक है। अब हमको पूरी संख्या दोस्तों नहीं देखनी, ठीक है, हमको सिर्फ क्या लास्ट डिजिट देखनी है। यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू हमको नहीं देखनी है, सिर्फ लास्ट में क्या है 0 है तो ये 5 से डिवाइड है, यहाँ पे 5 है डिवाइड होगी, यहाँ पे लास्ट में 5 है तो डिवाइड, यानी लास्ट में क्या देखना है, लास्ट में हमको सिर्फ 0 और 5 देखना है, कहाँ पे लास्ट डिजिट, ठीक है। यानी कि हमारी इकाई का अंक है सिर्फ वो देखना है, ठीक है। अगर वो 0 और 5 है तो वो क्या है, वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब देखते हैं 5th नंबर क्या दोस्तों, 6 के विभाज्यता, ठीक है। 6 की विभाज्यता क्या दोस्तों है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है, ठीक है। तो दोस्तों जब वो 2 और 3 से डिवाइड हो रही है दोस्तों तो 6 से आपस जाहिर सी बात डिवाइड हो ही जाएगी, ठीक है। अब क्या है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य, ठीक है, तो वह संख्या क्या 6 से विभाज्य होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 216 है, 216 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, तो 216 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 के 2 0 लगा दिए, 2 8 16, यानी कि पूरी तरह से क्या डिवाइड हो गया, ठीक है। सेम नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 216 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसको करते हैं 3 7 21 और 3 दूनी 6, यानी कि 72, यानी कि ये जो वैल्यू हमारी है एग्जाम्पल जो मैंने ली आपको दिखाने के लिए दोस्तों, ये क्या है 2 से और 3 से क्या दोस्तों है डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये भी क्या है 6 से भी डिवाइड होंगे, ठीक है। आइए 6 से भी देख लेते हैं दोस्तों, 6 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। 216 तो 36 18, यहाँ पे कितना आ गया 3 और 6 कैरी कर लिया, 6 6 36, यानी कि ये किससे डिवाइड होगा, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा हमारा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अब 7 दोस्तों, इसको अच्छे समझिएगा क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा ये क्या है ज़्यादा अच्छा समझने की जरूरत, ठीक है। 7 की विभाज्यता दोस्तों क्या है, यदि किसी संख्या को अंतिम अंक को दुगुना करके शेष बची संख्या से घटाया जाए और प्राप्त परिणाम से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाज्य होती है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है दोस्तों है, यदि किसी संख्या को अंतिम 2 अंक को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, और शेष बची संख्या से क्या कर दिया घटा दिया जाए तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। नोट दोस्तों क्या है वो देख लेते हैं। नोट क्या है, बड़ी संख्या के लिए वह क्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक वह संख्या 7 या 0 प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। मतलब संख्या दोस्तों बड़ी आ रही है, ठीक है, तो उस क्रिया को हम लोग दोबारा फिर से दोहराएंगे, कब तक, जब तक हमको 7 या 0 ना मिल जाए, ठीक है। आइए देखते हैं हमारी डिफाइन क्या बोल रही है। तो क्या करें दोस्तों, अंतिम अंक का 2 गुना कर देना, ठीक है, अंतिम अंक का 2 गुना कर देना है और करके शेष बची संख्या से क्या करना है घटा देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा क्या है 343 में दोस्तों अंतिम अंक क्या है 3, अंतिम अंक 3 है। अब क्या कर देना 2 गुना कर देना है,
तो अंतिम अंक को 2 गुना कर दिया देना है, ठीक है। 3 × 2 कर दिया और शेष बची संख्या से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 34 से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 34 - 6, 34 - 6 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 28। अब ये क्या आ गया दोस्तों 28। अब 28 दोस्तों हमारा क्या है 7 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 7 × 28 कितना आंसर आता है 4, यानी कि 343 क्या है 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 7 की विभाज्यता जो भी हमारी है वो चेक कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। और दोस्तों इसको अच्छे से देखिएगा, ये आपके 1 से 2 मार्क्स एग्जाम में 100% देने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 100% आपके दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दोस्तों है 7th है 8 के विभाज्यता। 8 की विभाज्यता दोस्तों क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। हमको दोस्तों क्या ध्यान रखना है, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, ठीक है, हमको अंतिम 3 अंक को क्या करना है डिवाइड करना है किससे 8 से, ठीक है। तो वह संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल दोस्तों फॉर एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, तो आइए देख लेते हैं। क्या 3 अंक हैं दोस्तों, तो क्या है 248, इसको दोस्तों क्या करना 8 से डिवाइड कर देना, ठीक है। 8 × 3 = 24, ये कट गया, 8 को कैरी किया, 8 × 1 = 8 दोस्तों, ये क्या है पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। इस तरह से हमको सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे देख लेते हैं क्या है, हमको सिर्फ लास्ट के 3 नंबर लेने हैं, 488, ठीक है। 8 से कर देते हैं, 8 × 45, 8 × 48, 6 टाइम गया, 8 × 48, ठीक है। ये कट गया हमारा, 8 को कैरी किया, 8 × 1 = 8, ठीक है। यानी कि ये भी वैल्यू भी क्या है दोस्तों 8 से विभाज्य हो रही है, ये 8 से क्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो हमको ध्यान क्या रखना दोस्तों है, हमको सिर्फ अंतिम के 3 अंक लेने हैं, ठीक है। अंतिम के 3 अंक लेने हैं, अगर वहाँ डिवाइड हो जाते हैं तो 8 से विभाजित होगी, ठीक है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या दोस्तों हमारा है 8 नंबर है 9th के विभाज्यता। 9th की विभाज्यता क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग कितना है 9 से विभाज्य हो, ठीक है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, जो भी संख्या है उसका अंकों का योग कर देंगे और वो 9 से विभाज्य हो रही है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। 3 एग्जाम्पल जैसे रखिए सामने, तो 7 + 2 + 9 कर लेते, ठीक है। 7 + 2 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। अब दोस्तों 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या है पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 7 × 9 दोस्तों क्या है 9 से डिवाइड है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है 6 + 5 + 6 + 1, ठीक है। 6 × 5 = 11, 11 × 6 = 17, 17 × 1 = 18, ये कितना है 18। 18 को दोस्तों 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, यानी कि ये भी क्या है डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों नंबर क्या है 5904, ठीक है, प्लस यहाँ भी प्लस, सब में प्लस कर देना इनका। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा हमारा 4, 14 और 4 हमारा हो जाएगा 18 और ये कितना हमारा है 9, 89 27 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा हमारा 3, यानी कि क्वेश्चन क्या हमारा है, ये 3 एग्जाम्पल दोस्तों मैंने दे दिए और ये पूरे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है, कोई भी संख्या दे रखी है उनके अंकों का योग कर देना है और वो योग अगर 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह संख्या क्या है 9 से विभाज्य होगी। आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट करना दोस्तों नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या दोस्तों है 10 की विभाज्यता। दोस्तों 10 की विभाज्यता क्या है, एकदम ईजी है दोस्तों, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, ठीक है, हमको अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होती, ठीक है। उसका अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या क्या है 10 से विभाज्य होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100 है, 1000 एंड 5000, ठीक है। तो अंतिम दोस्तों यहाँ पे देख रहे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, तो ये की संख्या क्या है 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है। इस तरह की संख्या दोस्तों क्या है 10 से विभाज्य होगी। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट 11, दोस्तों इसको अच्छे समझना है, ठीक है, ताकि आपका कुछ डाउट ना रह जाए। 11 के विभाज्यता, ठीक है। 11 दोस्तों विभाज्यता क्या, इसको अच्छे समझना है। एक बार ये आ गया दोस्तों तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों के योग, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, उसका क्या अंतर क्या हो 0 हो या 11 से विभाज्य हो।
अंतर 0 हो दोस्तों या 11 से विभाज्य, ठीक है, तो वहाँ संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है, तो वहाँ संख्या क्या है 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दोस्तों है वैल्यू आपके सामने दोस्तों 14641, ठीक है, तो सम स्थान दोस्तों ले लेते हैं, ठीक है। सम क्या है यहाँ पे 4 और 4 यानी 4 + 4 को कर दिया, 4 + 4 को किया कितना क्या 8। अब विषम दोस्तों ले लेते हैं, विषम क्या है हमारे पास है 161, तो 1 + 6 + 1 कितना आ गया 8, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है दोस्तों अंकों के योग या अंतर, तो अंतर कर देते हैं दोस्तों, अंतर कर देते हैं, अंतर करने पर क्या आया 8 - 8 किया कितना आ गया 0, अंतर करने पे दोस्तों क्या गया 0, तो अतः संख्या क्या है दोस्तों 11 से पूर्णतः विभाज्य है, अतः संख्या दोस्तों क्या है पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। दोस्तों को ध्यान क्या रखना है अंकों का सम, ठीक है, सम स्थान, सम यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाती है, यानी कि 4 है यहाँ पर भी क्या है 4, तो 4 + 4 किया 8 आ गया। विषम लेना है दोस्तों, विषम क्या है यहाँ पे 161, इसको प्लस कर दिया 1 + 6 + 1 कितना आ गया 8 आ गया। अब इसका क्या अंतर निकाल देना, अंतर निकालने में कितना आ गया 0, अतः संख्या क्या है 11 से पूर्णतः विभाज्य है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। ये तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक विभाज्यता के नियम के। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।